दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर इतिहास रहा है कि स्थानीय नेताओं को जो है विधायक बनने का अवसर मिलता है। बहुत से जिला परिषद यहाँ से विधायक बने हैं, मुखिया बने हैं, समिति बने हैं। तो इसी दरमियान इस वर्ष 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी, क्योंकि ये सीट आरजेडी का रहा है और अगर कभी अलायंस में ये सीट किसी दूसरे पार्टी के हाथों में जाती है तो फिर भी आरजेडी का जो है एक कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा वोट यादवों का जो है यहाँ पे वो एक खास किसी में चला जाता है। 40,000 50,000 के आसपास यादवों का वोट है जो एक ही जगह गिरेगा। तो आरजेडी ऐसे में वीआईपी को यहाँ अपना सीट देना चाहेगी या नहीं चाहेगी ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन मुझे जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्टिंग या एक ग्राउंड का अनुभव है, यह सीट आरजेडी, खास आरजेडी के लिए बनी है और यहाँ से आरजेडी किसी भी कैंडिडेट को अगर उतारती है तो वह सबसे जो है मजबूत उम्मीदवार होगा और उसके जीतने का संभावना सबसे ज़्यादा होगा। आरजेडी के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो करीब 5-10 नाम हैं जो चर्चाओं में हैं, जिसमें से हमारे साथ जो हैं नंद कुमार यादव उर्फ पम्मू यादव सतघरा पंचायत के मुखिया हैं। 20-25 वर्षों से बाबूबड़ी समेत पूरे मिथिला की राजनीति में एक्टिव हैं और लास्ट पंचायत इलेक्शन में इन्होंने जो है चुनाव भी जीता है। उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में भी जो है इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है और इन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवार को इन्होंने जिताया है। उसके बाद स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में भी जो है इन्होंने अंबिका गुलाब यादव के लिए मेहनत किया और उनको भी जो है इन्होंने विजय घोषित करवाया। सबसे पहले नंद कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको और आपके चैनल के द्वारा हमको जितने देखने वाले बंधु हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, सबको मैं श्रावण की शुभकामना देता हूँ। साथ साथ आने वाले रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। विधायक अब जो है मुखिया जी से अब विधायक जी बनना चाहते हैं। देखिए, मनसा तो सबको रहता है कि मैं नीचे से छलांग लगाऊं, ऊपर तक जाऊं। इसमें तो कोई दुमत नहीं है। रही अभी मैं वर्तमान स्थिति में ऐसा तो ना सोचा हूँ और ना ही मैं इसको इग्नोर करता हूँ। अगर जनता सब में ऐसी चर्चा तो है, अगर चाहा पार्टी कि मैं इन्हें लड़ाऊं तो मैं सक्षम हूं लड़ने के लिए। किस पार्टी से लड़ेंगे? वैसे तो पता है कि आरजेडी के आप उम्मीदवारों की सूची में आ रहे हैं, लेकिन एक बार आप खुद बता दीजिए, लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, अभी तक लिए ऐसा कोई मनसा नहीं हम बनाया है कि फलाने ही पार्टी से लड़े, लेकिन आरजेडी का जो अभी वर्तमान स्थिति में जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में हम लोगों को आरजेडी में ही गिनती होती है जी। और गिना जाता है। तो यहाँ पर अभी आरजेडी का तेजस्वी जी का जो हुप चल रहा है, तेजस्वी जी का जो वर्चस्व चल रही है, उनको जो जनता में, युवक में उनका जो डिमांड है, उस डिमांड के साथ हम लोग हैं। क्या लग रहा है बिहार विधानसभा 2025 में तेजस्वी जी की सरकार आएगी? आना चाहिए। ऐसे तो मैं निश्चित नहीं कहूंगा कि आइए जाएगा, लेकिन आने की संभावना है, आ सकता है। क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भी जो है कुछ ही सीटों का अंतर रह गया था और कुछ ही वोटों का जो है डिफरेंस रह गया था, नहीं तो तेजस्वी जी सीएम लगभग बन ही गए थे। फिर भी उप मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने अपने 17-18 महीने के कार्यकाल में जो है बिहार में काफ़ी कुछ नौकरी देने का जो है कार्य किया था। हालांकि जेडीयू जो है आरोप लगाती है कि तेजस्वी क्रेडिट चोर हैं, क्रेडिट लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो 17 साल तो जदयू था ही ना, तो 17 साल बनाम 17 महीना, ये 17 महीना में जितना किया, 17 साल में क्यों नहीं करके वो दिखाया। वही नीतीश कुमार जी कहते थे कि अपने बाप के घर से ला के देगा, तो 17 महीना में कौन बाबा के घर से ला करके दिया, कि तो उसी में से दिया। आज उसने कहा था माई बहन योजना के बारे में कि मेरा सरकार अगर बनेगा तो मैं 2500 रुपया करके सब लोगों को दूंगा पेंशन। तो उस समय में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो कहाँ से पैसा ला के देगा। तो फिर उन्हीं के कथनानुसार इन्होंने 1100 रुपया कहाँ से दिए। आगे जब विरोधी
सवाल अभी रखा। तो सौगात पे सौगात, आज जो है सो सैलरी भी बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो वही ना, जो सब ये पैदा करते हैं, जो प्रश्न लाते हैं, तो धीरे धीरे लागू करता है, वो कॉपी करते हैं। कॉपी करते हैं, कॉपी करके जो है सो वो धरातल पर लाते अच्छा, हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से आप लोगों को जो है वो कहा जाता है कि आप लोग गुंडा राज हैं, जंगल राज ले आते हैं, 90 का दौर, इस पर क्या कहिएगा? जदयू सुशासन की सरकार है और आप लोग जो है जंगल राज हैं, क्या यह बात सही है? तो एक बात किया जाए ना पत्रकार जी, आपको तो बहुत बातों की आंकड़ा है, और उनका भी ग्राफ देख लिया जाए, और अभी का जो हो रहा है दिन दहाड़े चोरी डकैती, क्या कहते हैं लूटपाट, माता बहन का इज्जत लूटना, बलात्कार, उसका रेशियो निकाल करके देख लिया जाए ना, कि जंगल राज पहले था कि जंगल राज अब हो चुका है। पहले मंगल राज था, ये लोग जो कह रहे हैं सरासर कहीं ना कहीं विपक्ष की पर जो है सो आरोप लगा रहे हैं। लालू जी का जो था उसका क्या था नारा, धर्मनिरपेक्ष राज, तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष का काम किए, सबको जो है सो सद्भावना लाए, सबों का जो है सो ऊंच नीच का जो है सो भेदभाव था उसको बराबरी किए, और ये जो लाए कि जो है सो हम विकास रथ पर चलेंगे, तो विकास रथ क्या है, माँ बहन को इज्जत लूटना। ये महाजंगल राज है, आप ये कहना चाह रहे हैं? महाजंगल राज की उससे भी महाजंगल भ्रष्ट राज है इसमें। आप जाइए, एक ठो पदाधिकारी अगर आपको जो है सो सुने, आपका काम करे, जाति आवासीय प्रमाण पत्र में क्या होता है, पहले एक बच्चा भी जाता था जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में, मिनटों नहीं लगता था, हैंड टू हैंड बना के आता था। आज के दौर में क्या है, क्या चल रहा है, हम लोग तो प्रतिनिधि हैं, हम लोग प्रतिनिधि जब इतना देख रहे हैं, आज पंचायती राज की व्यवस्था क्या है, महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था में जो सपना साकार किए थे, वो क्या आज लागू है धरातल पे? आप पत्रकार में होता है, आप अपने दरवाजे पर हमको बुलाते हैं, आपके दरवाजे पर पानी जमा हुआ है, आप कहते हैं मुखिया जी थोड़ा इस पानी का निष्पादन कर दीजिए। हमको बिहार सरकार से ऐसा कहीं नहीं जो है सो दिया गया है गाइडलाइन कि हम तत्काल आपका जो है सो निवारण कर देंगे, क्योंकि हमको चिट्ठी बना के भेजता है कि आप इस योजना को लागू कीजिए, जबकि पंचायती राज का व्यवस्था होना चाहिए। मैंने आपके यहाँ गए, वहाँ 10 भाई मिल गया, 10 समाज मिल गया, वहाँ पर जो है सो ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में काम करना है, वही ग्राम सभा करके पास करके हमको कर देना है। लेकिन हम लोगों को अब पूरे जो है सो पंचायती राज को निपुंग कर दिया है, पंचायत व्यवस्था को निपंग कर दिया है ये सरकार। बाबूबड़ी विधानसभा में जो अभी विधायिका है मीना कामत, उनसे खुश नहीं है क्या? उन्हीं को समर्थन करते जिताते, काहे ला आप चुनाव लड़ रहे हैं? उनसे खुश नहीं है? देखिए, हम उनसे नाराजो भी नहीं है उनसे अगर खुश नहीं है हम, तो हमसे नाराज भी नहीं है। अच्छा। उन तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनसे खुशी और नाराजगी की क्या सवाल है, आप वो भी अपने ताकत को आजमाइश करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी 5 साल जो अपना टर्म पूरा किया है, तो उसमें कुछ दिख रहा है, विकास दिख रहा है कहीं पे कुछ? हमको तो ऐसे नहीं दिखाई दिया है अभी तक कोई ऐसा उनका प्रोग्रेसिंग वर्क ऐसे। महिला विधायक बनी थी, बहुत उम्मीद के साथ उनको लोगों ने जिताया था, जिताया कुछ कुछ जी सही बात है, जिताया था। कुछ कर पाई आप लोगों ने? कुछ 5 साल में कुछ उनसे आवेदन किया होगा, तो कुछ उन्होंने पूरा किया? मैंने तो अपने मेला को राज किया, मेला दर्जा दिलाने में इतना दूर दूर तक गए। कमला बलान सोनी त्रिवेणी संगम तट पर जो मेला लगता है पूरे भारत में, पत्रकार जी आपको पता है कि एक प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट है, तो दूसरा पिपरा घाट है। इनमें जो है सो उनको हम गए कितने दिन की, आप भी इसमें आइए, बड़े बड़े मंत्री लोग आ रहे हैं आमंत्रित करने के लिए, तो वो तो हमारे मेला में भी आमंत्रित को स्वीकार नहीं किया, जबकि 1 महीना का यहाँ कल्पवास लगता है। मेला में भी नहीं आई? नहीं आई, आज तक नहीं आई, आज तक नहीं आई? आज तक नहीं आई है। बताइए। जबकि उनके बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में इससे बड़ा मेला क्या, हमको अपने बिहार में सबसे फर्स्ट मेला कार्तिक पूर्णिमा मेला का बहुत बड़ा मेला सोनपुर लगता है, तो सेकंड मेला ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं। आज तक उस मेला में भी उनका पदार्पण नहीं हुआ है। आपने इनवाइट किया था? हम इनवाइट किए थे, खुद मेला कमेटी के अध्यक्ष के नाते भी और स्थानीय मुखिया के नाते भी। मैंने खुद अपने टेलीफोन से उनको इनवाइट किए, और उनके पति है रमन कामत, उनको भी मैंने कहा था। दोनों में से कोई नहीं? दोनों में से कोई नहीं आया, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं लिया? नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, आज तक नहीं आए हैं। चौथा 5वां साल उसका गुजर रहा है, हर बार 1 वर्ष में मेला होती है, यहाँ एक भी बार नहीं आई है। चलिए, अगर आरजेडी की तरफ से आपको टिकट मिलता है मान लीजिए, तो क्या लग रहा है सबसे पहला काम क्या करेंगे आप विधानसभा के लिए? सबसे पहला कार्य, अगर हमको टिकट मिलता है और जीतते हैं आप? और हम जीतते हैं, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस तीनों पर काम करेंगे। जो कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सबसे सिंचाई, दवाई, यही सब
सब करेंगे। अभी भी मैं पंचायत में भी हूँ पत्रकार महोदय, खास करके आप मेरे पंचायत के लोग हैं, आप मेरा कार्यक्रम देखे होंगे। मैं पंचायत में भी इन 3 चीज पर काम किया हूँ, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य पर। हमारे यहाँ 2 स्वास्थ्य केंद्र था, आपको पता है कि झड़ा पड़ा मरा पड़ा हुआ था। मैंने उसको जीर्णोद्धार करके ठीक करवा करके डॉक्टर को बहाल करवाए हैं। इतना ही नहीं, अपने यहाँ 20 पंचायत में किसान के लिए कहीं फसल बीमा की योजना कोई पंचायत में नहीं हुआ होगा। मैंने 3 वर्षों से लगातार अपने यहाँ फसल बीमा करवाता हूँ। हर किसान को जो है सो लाभ दिलवाता हूँ फसल बीमा के माध्यम से, और हर किसान को लाभ मिलता है। अच्छा, सड़क की जहां तक बात हुई, तो जहां आज तक विकास की किरण नहीं दिखाई दिया था, आज तक विकास के नाम पर कोई सोचा भी नहीं था कि श्याम सीधप में विकास होगा, वो श्याम सीधप होगा, वो लालापट्टी होगा, वो मधवापुर होगा, वो मिर्जावा होगा, वो बैरिया होगा, वो बथुआहा होगा। जहां पर विकास के लिए वो बारा होगा, जहां पर विकास के लिए आज तक लोग सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर भी विकास क्या होता है। हम चप्पल घिस जाता था उन लोगों का। देखें, सुने, वहां पर मैंने विकास की चिंगारी जला चुके हैं। वहां चल के आप देख सकते हैं कि विकास एक अपने आप में दिखाई देगा। मेरा काम बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। इसीलिए आपको लग रहा है कि अगर मैं एक मुखिया बन के अपने पंचायत का इतना सेवा कर सकता हूँ, इतना विकास कर सकता हूँ, तो एक बार विधायक भी बना सकता हूँ। मुखिया नहीं भाई साहब, मैं तो एक सेवक हूँ। अच्छा। अभी भी मैं एक सेवक हूँ, और मैं सेवक ही बनना चाहता हूँ, और सेवक ही बन करके मैं काम करूंगा। मुझे ये कभी नहीं होना चाहिए कि मैं मुखिया हूं, और ये भी कभी नहीं मैं सोचूंगा कि कल अगर चाहा जनता ने मुझे विधायक भी बना दिया, तो मैं ये कभी नहीं सोचूंगा अपने आप को कि मैं विधायक हूं। अच्छा, आपके कुछ ट्रोलर्स हैं, कुछ विपक्षी हैं जो कह रहे हैं कि मुखियागिरी में खूब माल छापे हैं, पैसा जो है ठगे हैं, लूटे हैं, अब जो है उसी पैसा से विधायक बनना चाहते हैं। क्या कहिएगा सबको? सही बात है, लोग कहने वालों तो कुछ कह सकते हैं। हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था है। हमने अपने रीजन में लगभग 600 शौचालय का जो है सो पेमेंट करवाए हैं। आप 600 जनता का मैं लिस्ट देता हूँ, आप करके जा करके पता कर लीजिए कि किसी को 1 रुपया लगा हो। अपने यहाँ प्रधानमंत्री का लिस्ट बना है, मैंने कैंपेन करके प्रधानमंत्री का लिस्ट बनवाया हूँ। लगभग 1250 व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री आवास में मैंने जुड़वाया हूँ, जो आज तक सतघारा के इतिहास में नहीं था। सही बात, ये बात तो हम मानते हैं आपका। तो 1250 लोगों का नाम जुड़वाया हूँ। कोई अगर कह दे कि मेरा नहीं जुड़ा, कि मेरा नहीं जुड़ाया, इसमें मुखिया जी के मार्फत हमको 200 रुपया लगा या 2 रुपया लगा, तो मैं रिजनेशन दे दूंगा। वहीं कोई भी आदमी कह दे, आप मुखिया त्याग देंगे? एकदम त्याग देंगे, डिजाइन मार देंगे। डिजाइन मार देंगे। सीना ठोक के काम किए हैं, इसलिए सीना ठोक करके गर्व से कहते हैं कि न जनता से लिए हैं, न जनता ऐसा बोलेगा। हाँ, बिचौलिया तो बीच में बहुत था, हो सकता है बिचौलिया के द्वारा कोई ठगा गया हो, वो अभी तक मुझे नहीं कहा हो, इसका मैं नहीं कहूंगा। इससे पहले के भी आप पंचायत के सदस्य भी रहे हैं, इससे पहले भी पंचायत में बिचौलिया को टहलते और घूमते, बारी में ले जा करके, झाड़ी में ले जा करके ठगते फुसलाते देखे होंगे। लेकिन आज के दौर में शायद आपको भी पत्रकार महोदय ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। और मैं आपको यह भी वचन देता हूं कि मेरे रीजन में बिचौलिया नहीं रहेगा, सेवक के साथ जनता मालिक को डायरेक्ट मिलान रहेगी। वाह, बहुत बढ़िया। ये जो भी बोले हैं 100% सही बोले हैं। इससे पहले क्योंकि मैं भी इसी पंचायत से आता हूँ, सतघरा पंचायत से, इतना जो है नाम नहीं जोड़ा गया था, युद्ध स्तर पर इन्होंने जोड़ा है। और मेरे पंचायत के बहुत पिछड़े क्षेत्र, क्योंकि जो मुखिया होते थे पहले, वो लोग शायद उनको अंडर एस्टिमेट करते थे, उनसे बस वोट लेते थे, उनको कभी उन्होंने उस लायक नहीं समझा, उनको रोड नहीं बनाया। वहाँ भी जो है भाई साहब रोड बना दिए हैं, छोटा ही गली है उसमें भी रोड बना दिए हैं। और अगर कहीं नहीं भी बना है तो आप बताइए हमें, मुखिया जी बना देंगे क्या? बस निश्चित, जहाँ जहाँ रोड के लिए जमीन नहीं था, सरकारी जमीन अवेलेबल नहीं था, मिर्जावा मुख्य मार्ग PWD मुख्य मार्ग से मधवापुर जाने के लिए सरकारी जमीन नहीं था, हमने अपना जमीन दिए हैं सबसे पहले आगे होकर के। उसके बाद जितने किसान भाइयों का जमीन पड़ा है, सबों के दरवाजे पर जाकर के जो है सो उनसे जमीन मांगे हैं, उनका पांव पकड़े हैं, खुशामद किए हैं। सभी भाइयों ने मुझे आग्रह से जमीन दिया है, और तब उसको मुख्य धारा से हम जोड़े हैं। बहुत अच्छा कार्य किया है आपने, और मैं इसके लिए आपकी सराहना करता हूँ। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए, आरजेडी में एक यहाँ पे वृद्ध हैं, बूढ़े हो चुके हैं अब तो, उमाकांत यादव जी हैं, एमएलए भी रहे हैं,
और देवनारायण यादव जी के ससुर जमाई हैं, वो देवनारायण यादव उनके ससुर थे। तो क्या लगता है उनको जो है अब रेस्ट देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए? देखिए, वो तो हमारे गार्जियन हैं, हुँ। अभी भी मैं उसको गार्जियन मानता ही हूँ और मानूँगा, जब तक वो रहेंगे तब तक गार्जियन है, गार्जियन का जो है सो स्वरूप है, वो गार्जियन मानना ही है। तो क्या वो फिर से ताल ठोक रहे हैं? क्या कहिएगा उनको? लगे तो हैं, हुँ, लगे हैं कि हम फिर से आवें हुँ, और ये तो शीर्ष नेता की निर्णय होगी कि वो किसको भेजते हैं हुँ, और क्या करते हैं। ये शीर्ष का जो है सो ये है, उनका फैसला है, हुँ। इसमें हम लोग क्या आप फैसला लोग क्या लेंगे। चाहते हैं युवाओं को मौका लेकिन हम लोगों का एक ही है कि नया परिवर्तन? बदलाव होना ज़रूरी है और बदलाव में युवा अगर आते हैं, युवा को अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व देखते हैं और युवा को देते हैं, तो यहाँ से उनकी मजबूती और बढ़ेगी। चाहते हैं परिवर्तन हो। परिवर्तन होना तो निश्चित है, परिवर्तन तो और होना ही नीतीश चाहिए। कुमार भी जो है अब रिटायर्ड उनको हो जाना चाहिए, नीतीश कुमार को सीएम। नीतीश बाबू तो बहुत हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी। और उनको भी ये बात होनी चाहिए कि अगर उनकी ही अगर पार्टी की सरकार बनती है, तो अब उनको चाणक्य का रोल लेकर के बैठ के आराम करके अपने क्या कहते हैं बिहार को सुदृढ़ ढंग से चलाने की इजाजत दें किसी को और दिशा करें, बल्कि अपने ही ना उसको छेके रहें, छेक करके जो है सो खतरा में न लावें। अच्छा, राजनीति में क्या लगता है आपको, परिवारवाद जो है वो राजनीति को खा रहा है? परिवारवाद तो भाई साहब सब दिन रहा है, आज नहीं रहा है। आप सतयुग में चलिए, द्वापर में चलिए, जिस समय में महाभारत की युद्ध हुई है, परिवारवाद के लिए न जो है सो कौरव और पांडव को इतना बड़ा युद्ध हुआ, नहीं तो और क्या था उसमें। उसमें भी परिवारवाद था। धृतराष्ट्र को लगा कि मेरे बेटा ही दुर्योधन जबकि राजा के लायक नहीं थे, फिर भी उसको हुआ कि नहीं हमारे ही बेटा राजा बने। ये रहना चाहिए। तो ये तो परिवारवाद लगा ही हुआ है। लेकिन नए को भी अवसर तो मिलना चाहिए, ये राजतंत्र है ना, सॉरी ये प्रजातंत्र है, वो राजतंत्र था। तो पार्टी की जो बात जहां तक हुई, तो जो भी पार्टी हो, जदयू पार्टी हो, ये कि परिवार है, अच्छा, हाँ। राजद पार्टी हो, ये परिवार है। परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि अपने ही तन से जन्मा हुआ जो बालक हो वही मेरा परिवार है। पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो सब मेरे परिवार है। उसमें सबों को मौका मिलना चाहिए जो जिस लायक हो। वाह! बहुत बढ़िया। अच्छा, राजनीति में रिटायरमेंट की एज क्यों नहीं होती है? जैसे सरकारी नौकरी कोई करते हैं तो उनका एक रिटायरमेंट एज होता है 60 के बाद। राजनीति में कोई रिटायर क्यों नहीं होता है? सीट पकड़ता है तो छोड़ता ही नहीं है। ये तो संवैधानिक नियम है, ये तो ये नेता ही संविधान। लोग बनाए, आप ही लोग बनाए हैं ना? नहीं, ये संविधान बाबा साहेब ने जो किए हैं हुँ, उसी को हम आप दोहरा रहे हैं, उसी पर अभी हम लोग चल रहे हैं। इस पर भी हम कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्वकर्ता जो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र बाबू, इन पर भी एक कानून बनाया जाए। ये अच्छी बात है, ये रहना चाहिए हुँ। ताकि दूसरों को भी मौका मिले। नहीं तो हम सदा के लिए छकले हैं और युवा जो है सो दर-दर के ठोकर खाते-खाते, भटकते-भटकते कहीं से कहीं चले जाते हैं। हुँ। इस पर सुधार होनी चाहिए। आपने अच्छा, बहुत एक अच्छा नेता प्रश्न किया। नेता में जो है, नेता में जैसे आजकल देख रहे हैं कि जो नेता हैं वो असफल हैं और एजेंट, दलाल ये लोग काफ़ी सफल हो जाते हैं। तो एक नेता में और जो नेता नहीं है उसमें अंतर क्या है? एक नेता क्या है? आपके नज़रिए से एक नेता किसे हम मानेंगे? देखिए, नेता का मतलब होता है नेक, नो से नेक हुआ और तो से त्यागी हुआ। वाह! तो जो नेता होगा वो निश्चित रूप से नेक और त्यागी होगा। और अभी का जो दौर चलता है उसमें 2 दरवाजा है भाई साहब। एक है सीधे के दरवाजा, जो नेता है वो सीधे के दरवाजा से जाएंगे आपके पास, क्योंकि वो ईमानदारी का बोझा लेकर के, ईमानदारी का जो है सो मुरेठा बांध के आपके बीच आए हुए हैं। और जो तिकड़मबाज होते हैं वो आपको पतली गली से जाएंगे। और पतली गली वाला को क्या होता है, तो पतली गली में क्या होता है, अंदर में सेटिंग गेटिंग की कुछ बात हो जाती है, जो नेक और त्यागी लोग पीछे रह जाते हैं, तिकड़मबाज आगे हो जाते हैं। बहुत अच्छे शब्दों के साथ जो है अभी इन्होंने समझाया कि टेबल पॉलिटिक्स और एक रियल पॉलिटिक्स, ग्राउंड पॉलिटिक्स, एक नेता में जो है क्या अंतर है। नंद कुमार यादव जी और मेरे पंचायत सतघरा के मुखिया जी, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में आपको मौका मिले और आप विधायक बने और पूरे बाबूबढ़ी को जो है आप विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं समस्त सुनने वाले को, अपने पंचायत वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त की हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा जो फहराया गया आज़ादी की झंडा है, उस पर शुभकामना देता हूं और सारे लोग को अपने समुदाय भवन पर आमंत्रित करता हूं कि आवें 15 अगस्त के दिन मिलजुल करके तिरंगा को फहरावें।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।